चित्तौड़ राजस्थान का सबसे ताकतवर राज्य था। आमेर के राजा ने अपनी बेटी की शादी अकबर से कर दी थी। किसी और राजा ने पहल नहीं की थी, इसलिए अकबर का प्लान था कि अगर चित्तौड़ हार गया तो बाकी राजस्थान भी अपने आप हार जाएगा। 20 अक्टूबर 1567 को अकबर ने खुद एक बड़ी सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। चित्तौड़ में राणा उदय सिंह राज कर रहे थे। वे राणा सांगा की मौत के बाद पैदा हुए बेटे थे। उनमें राजा बनने लायक काबिलियत नहीं थी। अकबर के आते ही उसने अपनी राजधानी अपने सेनापति जयमल राठौड़ और पत्ता को सौंप दी और पहाड़ों पर चला गया। जयमल और पत्ता ने बड़ी हिम्मत और हुनर से किले पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ की रक्षा में अफगान सरदार भी मौजूद थे, खासकर तोपखाना उनके हाथ में था। अकबर ने काफी देर तक घेराबंदी रखी, लेकिन जीत नहीं पाया। जयमल ने हर हमले को नाकाम कर दिया था। आखिर में उसने सुरंगों से किले को उड़ाने का फैसला किया। एक बार उसके कई खास आदमी उसी की सुरंग से मारे गए थे। राजपूत किले में हुए नुकसान की मरम्मत करने के लिए वापस जाते थे। एक बार जब अकबर अपने अफसर जलाल खान के साथ किले के पास घूम रहा था तो अफगान सरदार इस्माइल शाही ने ऊपर से तोप चला दी। अकबर बाल बाल बच गया, लेकिन जलाल खान का कवच उड़ गया। अकबर ने तुरंत अपनी बंदूक से जवाबी हमला किया। इस्माइल शाही को गोली लगी और वो गिर पड़ा। तोप खाने के सरदार की मौत से राजपूतों को गहरा सदमा लगा। 23/2/1568 को अकबर ने देखा कि किले की मरम्मत करवाने वाले ने शाही कपड़े पहने हुए थे। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई, निशाना साधा, गोली चलाई और वो आदमी नीचे गिर पड़ा। वो खुद जयमल राठौड़ था। अगर उसने आम कपड़े पहने होते तो ये हालत नहीं होती। 1 घंटे के अंदर ही शहर से धुआं निकलने लगा। अकबर ने राजा भगवान दास को बुलाया, जो दूसरी तरफ मोर्चे के इंचार्ज थे, और पूछा कि ये धुआं किस लिए है। अनुभवी भगवान दास ने बताया कि राजपूत औरतों की बलि दी जा रही है। टोडरमल भी इस युद्ध में अकबर के साथ थे। चित्तौड़ में सिसोदिया, राठौड़ और चौहान परिवारों की औरतों के लिए 3 अलग-अलग बड़ी चिताएं तैयार की गई थीं। 9 रानियों और 5 राजकुमारियों समेत सैकड़ों औरतें धधकती आग में जल गईं। बाकी 8000 राजपूत ने भगवा पहन लिया। जयमल की जगह सिर्फ 16 साल का पत्ता सेनापति बना था। उसकी पत्नी ने आग में कूदकर मरने से बेहतर समझा कि हाथ में भाला और तलवार लेकर भगवा पहन ले। पत्ता की मां भी तलवार लेकर मैदान में उतर गई। मरणिया राजपूतों ने बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी, एक भी नहीं बचा। पत्ता अकबर के हाथी के पैरों तले कुचलकर मर गया। स्मिथ लिखते हैं कि अपनी सेना के ऐसे कड़े विरोध से निराश होकर अकबर ने किले की सेना और शहर के लोगों के साथ बहुत बेरहमी से पेश आया। घेराबंदी के दौरान किले के 8000 रेगुलर राजपूत सैनिकों को 40,000 किसानों के जबरदस्त सपोर्ट की वजह से अकबर ने आम कत्लेआम का आदेश दिया। नतीजा 30,000 लोग मारे गए। हालांकि कुछ को छोड़ दिया गया और कैदी बना लिया गया। अकबर द ग्रेट, पेज नंबर 88 से। उसी किताब में स्मिथ दिखाते हैं कि 74.5 मिलियन जनेऊ उतारे गए थे। शायद ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन राजपूतों की मदद से आए 1000 अफगानों ने तोपखाने से अकबर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। वे सभी अपनी औरतों और बच्चों के साथ किले से भागने में कामयाब रहे। इसलिए अकबर बहुत गुस्से में था। उसने अपना गुस्सा चित्तौड़ के लोगों, मंदिरों और घरों पर निकाला। भागे हुए उदय सिंह की 4 साल बाद पहाड़ियों में मौत हो गई। उनके वीर बेटे प्रताप गद्दी पर बैठे, जिन्होंने अपने कायर पिता की जगह अद्भुत वीरता की मिसाल कायम की। कहा जाता है कि अकबर ने जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनवाकर अपने किले के गेट के दोनों तरफ हाथियों पर रख दी और दोनों योद्धाओं को सम्मान दिया। ये मूर्तियां शाहजहां तक रहीं, लेकिन फिर औरंगजेब ने उन्हें तोड़ दिया। अकबर की शुरुआती जिंदगी में जो कठोरता और क्रूरता देखी गई थी, वो बाद की जिंदगी में नहीं रही। वो धीरे धीरे बदल गया।